हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है बॉर्न फ्री, जो आई थी 1966 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं केनिया के उत्तरी प्रांत के गांव को, जो जंगल से सटा होता है, जहां एक नदी में गांव की कुछ औरतें कपड़े धो रही होती हैं, जबकि एक औरत लेट हो जाती है, जिसके कारण वो नदी में अकेली रह जाती है और उसे एक शेर देख लेता है और वो उसे मार डालता है। फिर हम फॉरेस्ट के सीनियर ऑफिसर जॉर्ज एडमसन को देखते हैं, जिसे उस नरभक्षी शेर को मारने के लिए भेजा जाता है। और उसके बाद जॉर्ज लोकल आदमियों की मदद से उस शेर के इलाके में पहुंच जाता है और उस शेर को मार डालता, जो नरभक्षी हो गया था। मगर तभी एक मादा शेरनी आ जाती है, जॉर्ज पर हमला करने वाली होती है। इस पर जॉर्ज अपनी जान बचाने के चक्कर में उस शेरनी को मार डालता है। उसके बाद जॉर्ज अपनी जीप के ऊपर दोनों मृत शेर लेकर कैंप में आ जाता है। अब हम जॉर्ज की वाइफ को देखते हैं, जिसका नाम जॉय होता है। फिर जॉर्ज जॉय को उस शेरनी के 3 बच्चे दिखाता है और मुझे दुख है कि मैंने इनकी माँ को मार डाला, मगर मैं क्या करता हूँ, उसने हम पर हमला कर दिया था और मुझे नहीं पता था कि इसके 3 बच्चे हैं और अब ये बच्चे अनाथ हैं और जब तक ये बड़े ना हो जाए तब तक ये हमारे पास हैं। जबकि उन बच्चों को देखकर जॉय बहुत खुश होती है और उन्हें घर लाने के बाद वो दोनों उन्हें दूध पिलाते हैं, मगर वो तीनों बच्चे दूध नहीं पीते और इस तरह 2 दिन बीत चुके होते हैं। इस पर जॉर्ज बोलता है, इस तरह तो ये मर जाएंगे। उसके बाद जॉर्ज एक तरकीब लगाता है। वो जॉय के हाथों में थोड़ा दूध डाल के बच्चों से चटवाता है। उसके बाद बच्चे दूध पीना सीख जाते हैं। फिर जॉय सबसे छोटी वाली का नाम एल्सा रखती है, क्योंकि जॉय के बचपन की दोस्तों में एल्सा नाम की लड़की थी जो सबसे छोटी थी और इसलिए उसने ये नाम रखा उसका। और सबसे बड़ी वाली का बिग बन और बीच वाली का लास्टिका। जबकि उनके घर में एक गिनी पिग भी होता है और उसका नाम पिटी होता है। और अब हम देखते हैं कि शेर के बच्चों का मन वहां लग चुका होता है। फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लग जाते हैं और जब ये पिटी देखती है तो वो सोचती है, ये तीनों इतनी जल्दी बढ़ कैसे रहे हैं। जबकि जॉय एल्सा से बहुत प्यार करती थी और एल्सा भी हमेशा उसके संग रहती थी। जब वो तीनों ज्यादा बड़े हो जाते तो उनके लिए बड़ी जगह चाहिए होती है खेलने के लिए, और उनकी देखभाल के लिए एक नोरो नाम का आदमी को रख लेते हैं। मगर वो तीनों बच्चे नोरो को हमेशा परेशान करते रहते थे और वक्त के संग बच्चे तीनों बड़े हो रहे थे। फिर एक दिन जॉर्ज का बॉस जॉन आता है और बोलता है, ये बच्चे तो बहुत बड़े हो गए हैं। फिर वो जॉर्ज से बोलता है कि भूलना मत कि इनका बाप एक नरभक्षी था। इस पर जॉर्ज बोलता है, मगर ये आदमखोर नहीं होंगे। उसके बाद जॉय जॉन को घर के अंदर ले जाती है खाने के लिए, मगर उनसे पहले वो तीनों बच्चे घर के अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद वो दोनों उन तीनों बच्चों को पकड़ने लग जाते हैं, क्योंकि अब ये शैतानी करने लगे थे। फिर जॉय जॉन से बोलती है, तुम एल्सा को पकड़ो, क्योंकि वो इन तीनों में सबसे ज्यादा कमजोर है। इस पर जॉन बोलता, मैं कौन सा ताकतवर हूँ। फिर जॉर्ज और जॉय उन दोनों बच्चों को उठाकर घर के बाहर ले आते हैं और जब जॉय घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि एल्सा के सामने जॉन डर के मारे खड़ा हुआ होता है। फिर जॉय एल्सा से बोलती है, ये हमारे बॉस हैं। उसके बाद वो जॉन से बोलती है, शायद तुमने इसको डरा दिया होगा। ये सुनकर जॉन सोच में पड़ जाता है कि आखिर डरा कौन। फिर एक दिन रोटरडैम जू से एक सूचना आती है कि वो तीनों बच्चों को लेना चाहती है। इसलिए जॉर्ज ट्रक में गद्दे लगवा देता है और डेली उनको लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है, ताकि जू का 180 मील का लंबा सफर ही आसानी से तय कर सके। जॉय पिटी को लॉन्ग ड्राइव पे नहीं ले जाती थी, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी और वो बूढ़ी भी हो चुकी थी, इसलिए उसे वो घर पे रखती थी। और उसके बाद जॉय उन तीनों बच्चों के साथ पीछे बैठ जाती है और उसके बाद वो सब लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। और वापस आने के बाद नोरू जॉय से बोलता कि पिटी की हालत बहुत खराब है। ये सुनकर जॉय सीधा पिटी के पास जाती है, मगर वो मर चुकी होती है अब। और वो दिन आ ही जाता जहाँ उन तीनों बच्चों को अब जू जाना है। इस पर जॉय एल्सा के साथ आखिरी बार खेलती है। तभी रास्ते में एक कोबरा होता है, जहाँ एल्सा कोबरा से जॉय को बचाती है और उसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं जहाँ तीनों बच्चों को ट्रक में डाल दिया जाता है। फिर रोती हुए जॉय जोर से बोलती है, क्या हम एल्सा को यहाँ नहीं रख सकते? तुम्हें नहीं पता कि उसने मेरी जान अभी कोबरा से बचाई है। मगर जॉय के चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उन तीनों को जू जाना ही होगा। फिर हम देखते हैं जॉय बच्चों के साथ ट्रक के पीछे बैठ जाती है, जबकि जॉर्ज ट्रक लेकर चल देता है। और वहां पहुंचने पर जॉय रोती हुई बोलती है, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। इसलिए वो शॉपिंग का बहाना बनाकर चल देती है और बोलती है कि मुझे वहां मिल जाना, क्योंकि जॉय अपने सामने बिछड़ता हुआ नहीं देखना चाहती थी उन बच्चों को। फिर हम देखते हैं जॉर्ज बच्चों को छोड़कर सीधा मॉल की तरफ आ जाता है, जबकि रास्ते भर जॉय एल्सा को याद करते हुए रोती रहती है। ये देखकर जॉर्ज बोलता है, रो मत, एल्सा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। फिर वो एल्सा को जॉय से मिलवा देता है
और एल्सा को देखकर जॉय की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसके बाद जॉय एल्सा के साथ हमेशा रहने लगती है, जबकि एल्सा भी जॉय के बिना नहीं रहती। एल्सा हमेशा उसकी फोटो खींचती रहती है ताकि उन्हें अपनी यादों में बसा ले हमेशा के लिए। फिर एक दिन जॉन उनके घर दोबारा आता और चारों तरफ देखता कहीं एल्सा तो नहीं है, मगर नूरू बोलता कि एल्सा जॉय के संग बाहर गई है। उसके बाद जॉन जॉर्ज से बोलता तुम्हारी तबीयत कैसी है, जिस पर जॉर्ज बोलता अब थोड़ी बेहतर है, क्योंकि इन दिनों जॉर्ज को मलेरिया हो गया था मगर अभी वो ठीक नहीं हुआ पूरी तरह से। जबकि मैं उस शेर के लिए आया था जिसने कुंगा में गांव के लोगों की बकरियां मार दी हैं, और तुमको उस शेर को मारने के लिए जाना है, मगर मैं चाहता हूँ तुम अपनी तबीयत ठीक होने के बाद जाओ। तभी वहाँ जॉय भी एल्सा के संग आ जाती है। एल्सा को देखकर जॉन सहम जाता है, जबकि एल्सा खेलते हुए जॉर्ज के ऊपर चढ़ जाती है। ये देखकर जॉन और भी कांप जाता है। रात में जॉन उनके घर रहता है, जबकि अगली सुबह जॉय को एक जगह जाना होता है एक दिन के लिए। और ये देखकर एल्सा उसकी गाड़ी की छत पर बैठ जाती है, मगर जॉय एल्सा को नीचे उतार देती है और बोलती कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और उसके बाद जॉय वहां से चली जाती है। उसके बाद जॉन जॉर्ज से बोलता जब तुम क्यूबा जाओगे तो एल्सा का क्या करोगे। इस पर जॉर्ज बोलता उसे भी अपने संग ले जाऊंगा। फिर जॉन जॉर्ज से बोलता कि तुम्हारी 1 महीने की छुट्टियां बकाया है, क्या तुम इंग्लैंड भी एल्सा को अपने संग लेके जाओगे। जॉर्ज बोलता उसके लिए मैं जॉय से बात करूंगा। उसके बाद जॉन वहां चला जाता है, जबकि एल्सा रोड पर जॉय का इंतजार कर रही होती है। एल्सा को देखकर जॉर्ज बोलता कल सुबह आएगी जॉय, क्या तुम रात भर यहीं बैठोगी। उसके बाद एल्सा जॉर्ज के संग घर के अंदर आ जाती है, मगर वो शैतानी करती है और वो चाहती कि जॉर्ज उसके संग खेले, मगर जॉर्ज परेशान रहता है। फिर हम रात में देखते हैं जहां एल्सा जॉय का इंतजार कर रही होती है गेट के बाहर, और उसे जॉर्ज भी देख रहा होता है। और अगली सुबह जॉय जब घर आती है तो एल्सा गेट के बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। फिर अगली सुबह वो सब क्यूंगा की ओर चल देते हैं जहां वो आदमखोर शेर ने तबाही कर रखी होती है, जिसे काबू में करना है जॉर्ज को। और वहां पहुंचने पर वो सब कैंप लगा देते हैं जहां इन्हें रहना है, मगर कैंप के बाहर कुछ आहट होती है जिसे जॉय सुन लेती है। मगर वो जॉर्ज को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुद ही जाती है बाहर देखने के लिए, जबकि एल्सा भी सोई हुई होती है। मगर बाहर जाकर जॉय को शेर दिख जाता है और वो वापस आकर जॉर्ज को ये बताती है कि बाहर एक शेर है। जॉर्ज जॉय से बोलता है कि तुम सो जाओ, जबकि जॉर्ज बंदूक लेकर बाहर चला जाता है। और शेर दिखने पर जैसे ही वो बंदूक चलाने वाला होता है, मगर उसमें गोली नहीं होती, और वो वापस आकर गोलियां लेकर बाहर चल देता है। और उसके बाद वो उस शेर को मार देता है। उसके बाद जॉर्ज वहां पर आकर जॉय से बोलता है जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे वो काम आज ही रात हो गया है, और अब हम यहाँ सिर्फ घूमेंगे। जबकि जॉर्ज एल्सा को देखकर बोलता है कि बहुत अच्छी निगरानी कर लेती है ये, क्योंकि पूरे घटनाक्रम में सिर्फ एल्सा सोती रही। फिर अगली सुबह वो सब समंदर किनारे आ जाते हैं घूमने के लिए। एल्सा ने समंदर पहली बार देखा होता है, और उसके बाद एल्सा भी उन दोनों के संग तैरने लगती है, जबकि ये नज़ारा गांव वाले भी देख रहे होते हैं। जबकि अगले दिन जॉय एल्सा को लेकर समुद्र किनारे आ जाती है, तभी वहां नोरू भागता हुआ आता और उससे बोलता कि जॉर्ज की हालत खराब है। और जॉर्ज की हालत को देखकर जॉय परेशान हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर वहां आता और बोलता कि मलेरिया भी ठीक नहीं हुआ था और ये पानी में तैरने चले गए थे। उसके बाद डॉक्टर दवाई और आराम करने को बोलकर चला जाता है, और उसके बाद वो वापस घर आ जाते हैं। और इस तरह वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। फिर एक रात जॉय एक शेर को देखती जो उनके घर के बाहर था। फिर जॉय सोचते कि अब वक्त आ गया कि एल्सा भी माँ बने और उसकी भी एक अलग दुनिया हो। फिर अगले दिन एल्सा नोरू के संग होती है जहाँ वो एक पेड़ के ऊपर बैठी होती है, मगर तभी वहाँ दो शिकारी आ जाते हैं, जबकि एक उसे मारने वाला होता है, मगर दूसरा उसे रोक लेता है और बोलता है ये एल्सा है, इसे मत मारो। और उसके बाद वो दोनों जॉय के घर आ जाते हैं, जबकि ये दो शिकारी हाथियों के लिए आए हुए होते हैं। मगर तभी नोरू भागता हुआ आता और जॉय से बोलता है कि एल्सा हाथियों के झुंड के संग खेल रही है। और उसके बाद जॉय बोलती है अगर तुम्हें हाथी देखना तो हमारे संग चलो, और वो दोनों ट्रक के पीछे बैठ जाते हैं। जबकि दूसरा बोलता है हाथी पे गोली मत चलाना, यहाँ पे हाथी नहीं मारे जाते। अब हम गांव की तरफ देखते हैं जहाँ एल्सा की वजह से हाथियों के झुंडों ने वहां पर तबाही मचा रखी थी। तभी जॉय एल्सा को देखती जो हाथियों के झुंड से एक बच्चे को ले आती है जो 2 साल का था, और अब उस हाथी के बच्चे की जिम्मेदारी भी उनके सर पे आ जाती है। तब वहाँ जॉन आता और बोलता कि एल्सा की वजह से हाथियों ने गांव में बहुत तबाही करी है, उसका हर्जाना कौन भरेगा। और मुझे नहीं लगता कि एल्सा तुम्हारे संग हमेशा रहेगी, क्योंकि अब उसे कोई भी गोली मार सकता है। फिर जॉन बोलता कि मैं चाहता हूँ कि एल्सा को किसी जू में भेज दो। इस पर जॉय बोलती मैं नहीं चाहती कि एल्सा हमेशा पिंजरे के अंदर रहे।
जबकि जॉर्ज बोलता अगर हमने उसे जंगल में छोड़ दिया तो वो शिकार कैसे करेगी और दूसरे शेरों से अपने आप को कैसे बचाएगी। मगर जॉय जॉर्ज से 3 महीने का वक्त मांग लेती है एल्सा के लिए, क्योंकि वो चाहती कि 3 महीने के अंदर एल्सा को वो सब सिखा दे जिससे वो जंगल में रह सके। फिर वो एल्सा को ऐसे जंगल में ले जाते हैं जो उसके लिए अनजान हो, जो कि 30 से 40 मील एक रिजर्व पार्क होता है जहां उसके लिए काफी शिकार हो। फिर एल्सा को 1 हफ्ते तक उस जंगल में घुमाते हैं सिर्फ, और उसके बाद एल्सा का खाना कम कर दिया जाता है जिससे वो शिकार करना सीख जाए। फिर एक रात के लिए एल्सा को जंगल में छोड़ते हैं जिससे जॉय उसके गले का पट्टा निकाल देती है। फिर एक पेड़ के नीचे एक शेर मिलता है। उसके बाद वो दोनों एल्सा को उस शेर के पास भेज देते हैं जिससे वो दोस्ती कर सके उससे। मगर वो उससे खेलने लग जाती है और बात नहीं बन पाती, और एल्सा फिर से उनकी गाड़ी के ऊपर आके बैठ जाती है। उसके बाद उन्हें एक शेरों का झुंड दिखता है जो शिकार खा रहा होता है, जिसे देखकर उनके मन में ख्याल आता है अगर एल्सा शिकार लेकर शेर के पास जाए तो शायद बात बन जाए। मगर एल्सा वो शिकार खुद ही खाने लग जाती है जिससे शेर गुस्से में हो जाता है, क्योंकि जंगल के नियम के अनुसार शेरनी शिकार करती है, सबसे पहले शेर खाता है उसके बाद शेरनी खाती है। मगर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है जिससे जॉय और जॉर्ज उसे वहीं छोड़कर आ जाते हैं। फिर अगली सुबह वो दोनों वहां जाते हैं, वहां सिर्फ एल्सा होती है, शेर नहीं होता। उसके बाद वो एल्सा को वापस ले आते हैं। अब उसका खाना और भी कम कर दिया जाता है जिससे वो शिकार करना अच्छी तरह सीख जाए। मगर एल्सा को शिकार करना नहीं आता था, वो सिर्फ जानवरों के पीछे दौड़ती थी खेलने के हिसाब से। मगर उसके बाद भी जॉर्ज हिम्मत नहीं हारता, वो उसे शिकार पर लगातार ले जाने लगा। एक दिन उन्हें जंगली सुअर मिलता है जो कि सिर्फ छोटा बच्चा होता है, और एल्सा उसे पकड़ लेती है मगर वो उससे खेलने लग जाती है, जबकि वो सुअर का छोटा बच्चा उसे टक्कर मारता रहता है। और ये देखकर जॉर्ज उदास हो जाता है, कब ये सीखेगी शिकार करना। और इसलिए जॉर्ज को दूसरे जंगल जाकर शिकार करना पड़ता है एल्सा के लिए, क्योंकि ये जंगल शिकार के लिए नहीं था। और उसके बाद वो आए दिन एल्सा को जंगल में छोड़ने लगे थे, जबकि अगले दिन वो वहीं मिलती थी जहां उसे छोड़ा था और भूखी रहती थी और उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाया करती थी। और वो दोनों ना चाहते उसे वापस फिर से ले आते थे। और एक रात जंगल से उन्हें ढूंढती हुई कैंप में आ जाती है, और वो बहुत जख्मी थी, शायद किसी जानवर से उसकी मुठभेड़ हो गई थी। और इस हादसे के बाद वो कहीं जाना नहीं चाहती थी। जबकि ये देखकर जॉर्ज जॉय से बोलता हमारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे अब, और हमें कुछ करना ही पड़ेगा। जिस पर जॉय बोलती ठीक है। उसके बाद वो फिर से दूसरे जंगल में उसे 1 हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं, ऊपर से बारिश भी पड़ रही होती है। और उसके बाद वो 1 हफ्ते बाद जंगल जाते हैं जहाँ वो एल्सा को देखते हैं जो बहुत जख्मी और भूखी भी थी और कमजोर भी हो गई थी। और उसके बाद वो दोनों उसे फिर से ले आते हैं। फिर जॉर्ज बोलता ये पालतू हो चुकी, इसे जंगली नहीं बना सकते हैं, अब इसे जू में ही छोड़ना पड़ेगा, और अगर ऐसा चलता रहा तो ये शिकार बन जाएगी किसी जानवर का। मगर जॉय के दिमाग में कुछ और चल रहा होता, वो सोचती कि पिंजरे में ना रह के जंगल में ही रहे आजाद। फिर जॉर्ज जॉन से कुछ दिनों की मोहलत और मांग लेता है, और एक नया जंगल भी। और ये जंगल वही होता है जहाँ एल्सा पैदा हुई थी, और वहाँ जॉर्ज को भी परमिशन होती है शिकार करने की। जबकि एल्सा भी कुछ थोड़ी बदल चुकी थी, और अब वो जंगल में खुद ही चली जाती थी, 2-3 दिन के बाद आ जाती थी। फिर एक दिन जॉय और जॉर्ज जंगल में एल्सा के पीछे जाते हैं, और वो देखते कि जंगली सुअर के पीछे एल्सा पड़ जाती है और लास्ट में उसे मार देती है। ये पहला शिकार होता है एल्सा का जीवन में, और ये देखकर जॉर्ज और जॉय बहुत खुश होते हैं। और उस दिन के बाद एल्सा खुद ही शिकार करके अपना खाना खाने लगती है। उसके बाद वो घड़ी आई जाती है जहाँ एल्सा को एक शेर के पास ले जाते हैं, जबकि उस शेर के संग शेरनी पहले से थी। उसके बाद एल्सा गाड़ी से उतरकर जॉय से मिलती है और उस शेरनी की ओर बढ़ जाती है। एल्सा एक बार फिर से जॉय की तरफ देखती है, और फिर उस शेरनी और एल्सा के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जो कि एक तरह की पहल होती है कि कौन जीतेगा। मगर लड़ाई देखकर जॉय हवा में गोली चला देती है, जिससे वो शेरनी चली जाती है, मगर एल्सा भी उसके पीछे रहती है। उसके बाद एल्सा एक बार फिर से जॉय की तरफ देखती है और पहाड़ी के उस पार चली जाती है, मतलब कि एल्सा को अब जंगल में रहना है। ये देखकर जॉर्ज जॉय से बोलता अब वो जंगली बन चुकी है, और फिर आगे बोलता कि अगली छुट्टियों में हम यहाँ फिर से आएंगे उसे देखने के लिए। और फिर कई महीनों बाद वो उसी जंगल में फिर से आते हैं और अपना कैंप वो वहीं बनाते हैं जहाँ पहले था, और उनके पास 1 हफ्ते का टाइम होता है एल्सा को ढूंढने का। मगर उन दोनों को एल्सा कहीं नहीं दिखती, और एल्सा को ढूंढते हुए उनका दिन आखिरी रह जाता है, और वो दोनों एक बार फिर से उसी जगह जाता है जहाँ एल्सा को छोड़ा था। फिर जॉय हवा में फायर करता है जिससे शायद वो आ जाए, मगर कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद वो वापस कैंप में आ जाते हैं जहाँ जॉर्ज बोलता है हम आज ही लौट जाएंगे। मगर तभी उन्हें एक शेरनी दिख जाती जो 3 बच्चों के संग उनकी ओर बढ़ रही थी,
ये और कोई नहीं बल्कि एल्सा होती है जो अपने 3 बच्चों के संग वहां पहुंचती है और ये देखकर जॉर्ज और जॉय हैरान रह जाते हैं। जबकि नूरू भी बहुत खुश होता है उसे देखकर। जबकि एल्सा को देखकर जॉय का खुशी का ठिकाना नहीं होता। फिर एल्सा दिन भर अपने बच्चों के संग जॉय और जॉर्ज के संग वहीं रहती है। जबकि एल्सा उनको जता रही होती कि मैं तुमको कभी नहीं भूल सकती। फिर जॉय एल्सा के 3 बच्चों को देखती है जैसा कि एल्सा अपने 2 बहनों के संग उनके घर आई थी और उनको देखने के बाद जॉय का दिल कर रहा था उन्हें उठाए और फिर सोचती कि ये जंगल की चीज है, उन्हें जंगल में ही रहना है। और तभी पहाड़ी के ऊपर एक शेर घुर्राता है जो कि एल्सा का पति होता है और उन्हें बुला रहा होता है। उसके बाद एल्सा जाने से पहले वो नोरू के संग भी खेलती है और आखिरी बार एल्सा जॉर्ज और जॉय से मिलती और 3 बच्चों के संग चली जाती है। फिर जॉय जॉर्ज से बोलती कि एल्सा आजाद थी और आजादी रहेगी। उसके बाद हम एल्सा का परिवार देखते हैं जो अपने पति और बच्चों के संग खुश रहती है जंगल में। तो इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।